तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन ऑन लामार्किज्म। लामार्क सर ने जो भी थियरीज दिया था उसके क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं लामार्क सर की थियरी क्या थी। पहला थियरी था टेंड टू इंक्रीज इन साइज। सेकेंड था फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन। तीसरा था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड फोर्थ था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो लामार्क सर की जो थियरी है उसको यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम इनका ऑब्जेक्शन देखेंगे कि कौन कौन साइंटिस्टों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया या क्रिटिसिज्म क्या था, इनकी आलोचना कैसे हुई। ठीक है, तो पहले है टेंड टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा इस पर कैसे ऑब्जेक्शन होगा टेंड टू इंक्रीज इन साइज पे। ओके, स्पेशली ट्रीज से श्रब्स आए, श्रब से हर्ब्स आए और हर्ब से ग्रास आया। ठीक है ना, तो यहां तो साइज उल्टा जा रहा है ना, ट्रीज बड़ा होता है और ग्रास छोटा होता है। यानी ट्रीज से श्रब्स आए, श्रब से हर्ब्स आए और हर्ब से जो है वो ग्रास आया। बात मेरी समझ में आई? तो ये पहला ऑब्जेक्शन था जिसने ये प्रूव किया कि नहीं लामार्क कि ये बात हर जगह सही नहीं है। ठीक है ना, अगली बात करते हैं हार्ट की, हार्ट साइज की। हार्ट साइज की एक बात बताइए, आपका जो हार्ट है वो पूरे लाइफ विग्रेसली जो है अपना काम करता रहता है, बीट करता रहता है। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन इसकी साइज जो है वो इंक्रीज नहीं करती है, जैसे का तैसा एज अ कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, तो ये जो हार्ट की साइज है ये भी ये प्रूफ कर रहा है कि बिल्कुल ना जी, जैसे लामार्क सर ने कहा था ना कि जिस ऑर्गन का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा वो ऑर्गन साइज में बड़ा होता चला जाएगा और जिसका यूज कम होगा वो उसकी साइज छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट तो पूरी लाइफ अपना विग्रेसली काम करता रहता है, लेकिन इसकी जो साइज है वो 1 भी सेंटीमीटर बड़ी नहीं होती है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्शन इनकी जो थ्योरी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पे थी। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, आपने सुना होगा कि डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो या पहलवान का बेटा पहलवान पैदा हो। ऐसा होता है क्या कि डॉक्टर का बेटा जन्म से ही आला वाला लेके पैदा होता है? बिल्कुल नहीं जी। ठीक है ना, या पहलवान का बेटा एकदम पहलवान पैदा हो। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, ठीक है ना, बाइसेप मसल ऑफ ब्लैक स्मिथ। बाइसेप मसल ऑफ ब्लैक स्मिथ। अगर हम ब्लैक स्मिथ जो होता है वो जिंदगी भर हथौड़े चलाता है और उसका बाइसेप मसल खूब बढ़िया तैयार हो जाता है, लेकिन क्या उसका बच्चा बाइसेप मसल लेके पैदा होता है क्या? अरे बिल्कुल ना जी। ठीक है ना, यानी जरूरी नहीं है कि ये पहला ऑब्जेक्शन है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्शन है आपका पियर्सिंग ऑफ ईयर एंड नोज ऑफ इंडियन गर्ल। जितनी भी इंडियन गर्ल होती हैं, ठीक है ना, उनका सदियों से कान और नाक छिदता चला आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कान छिदा हुआ या नाक छिदा हुआ पैदा हो। तो ये दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को क्या है, ठेंगा दिखाता है कि बिल्कुल ना जी हर जगह ये फॉलो नहीं होता है। लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तीसरा मैं आपको बताऊं चाइनीज फिट। चाइनीज फिट की अगर बच्चे बात करें तो मैं आपको एक स्पेशल बात बताऊं, जो चाइनीज होते हैं, अभी तो कोरोना फैला हुआ है, ठीक है ना, सब लोग डरे हुए हैं चाइना से और उसको तरह तरह की बातें भी कह रहे हैं। जो चाइनीज होते हैं वो बड़े तंग जूते पहनते हैं, बड़े छोटे छोटे जूते पहनते हैं। ठीक है ना, अगर उनके पैरों की साइज मान लो सपोज 4 नंबर है तो वो 3 नंबर की जूते पहनेंगे।
ठीक है। तो अगर ये तंग जूते पहनते हैं, छोटे जूते पहनते हैं, तो इसके कारण क्या होना चाहिए, उनका पैर तो धीरे धीरे और भी ज्यादा छोटा होते चला जाना चाहिए, लेकिन पैरों की साइज में कोई भी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। बात मेरी समझ में आई ना। तो ये भी क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को ठेंगा दिखा रहा है कि ना जी हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है सर्कमसाइज्ड इन मुस्लिम पेनिस। circumcised in foreskin of penis in Muslim। अगर ध्यान दीजिएगा, स्पेशली मोमडन्स में क्या होता है कि जिसको हिंदी में खतना बोलते हैं या सर्कमसाइज्ड बोलते हैं। अभी क्या है कि मुस्लिम्स में जो फोर स्किन है वो पेनिस का, उसको कट किया जाता है और सदियों से ये क्रियाकलाप चलता चला रहा है। लेकिन एक भी बच्चा ऐसा बता दो जो बिना फोर स्किन वाले पेनिस का पैदा हो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें क्या कंक्लूड करती हैं, ठीक है, कि हर वो कैरेक्टर अपने अगले जनरेशन में नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, सबसे जो विज़मान थियरी की बात करते हैं हम। विज़मान सर सबसे ज्यादा अपोज करते थे लेमार्क को, ठीक है ना, लेमार्क सर को, ठीक है ना। इनका जो थियरी था उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म की कंटिन्यूटी के बारे में इन्होंने बताया। एक्चुअल में इन्होंने किया क्या कि चूहों पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। सपोज दैट इन्होंने जो है 4-5 पेयर्स में माइस को लिया, ठीक है ना, और माइस का 1-2 सेंटीमीटर तक पूंछ काट दिया। फिर उनके जो बच्चे हुए उनकी भी 1-2 सेंटीमीटर तक पूंछ काट दी। फिर उनके बच्चे हुए उनकी भी 1-2 सेंटीमीटर तक पूंछ काट दी। एक्चुअल में ये क्रियाकलाप जो एक्टिविटी थी ये लगभग 20 जनरेशन तक इन्होंने किया। लेकिन इतने जनरेशन के बाद भी जो चूहों के बच्चे थे ना, वो जब बड़े होते थे उनकी पूंछ 1 सेंटीमीटर भी छोटी नहीं होती थी, ठीक है ना। अच्छा, लेमार्क सर ने बोला था कि जिन ऑर्गन का आप यूज नहीं करोगे वो धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे। ये क्या है, बार बार पूंछ को काटते थे, लेकिन 20 पीढ़ी के बाद भी, 20 जनरेशन के बाद भी 1 भी सेंटीमीटर पूंछ छोटी नहीं हुई। क्या प्रूफ कर रहा है मेरे बच्चे, ये प्रूफ कर रहा है कि सारे कैरेक्टर अगली पीढ़ी नहीं जाते हैं। अगर सारे कैरेक्टर अगली पीढ़ी जाते तो क्या होता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर पैदा होता। एक्चुअल में इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा असर आता है। तो एक्चुअल में जो विज़मान सर्स थे ये प्रोटोप्लाज्म आपको पता ही होगा, प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, सोमैटोप्लाज्म एंड जर्मोप्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म एंड जर्मोप्लाज्म। अच्छा, सोमैटोप्लाज्म माने बॉडी के जो भी सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो प्लाज्मा होगा या साइटोप्लाज्म होगा उसको सोमैटोप्लाज्म बोलते हैं। अरे टेस्टिस और ओवरी को छोड़ करके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वहां पर जो स्पेशल सेल्स आपको देखने को मिल रहा है वो मेरे बच्चे क्या है, सोमैटिक सेल्स है। और उनमें जो साइटोप्लाज्म होगा सोमैटोप्लाज्म बोलेंगे। जबकि जर्मप्लाज्म की बात कर रहा है, ठीक है, तो स्पेशली जो भी गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स स्पर्मेटोजोआ हुआ, एग हुए, ये सारे गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि वो ही कैरेक्टर अगली पीढ़ी को जाएंगे, वो ही कैरेक्टर अगली पीढ़ी को जाएगा जो जर्म प्लाज्म में पाया जाएगा। बात मेरी समझ में आई ना। तो स्पेशली इन्होंने 2 तरह के प्रोटोप्लाज्म को बताकर यही बताया कि कैरेक्टर वही अगली पीढ़ी ट्रांसफर होगा जो जर्म प्लाज्म को स्ट्राइक करेगा। यानी कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन लेमार्क सर का कंक्लूजन, लेमार्क सर ने बोला इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर अगली पीढ़ी जाते हैं, बिल्कुल ना जी, सारे कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन नहीं जाते हैं। विज़मान सर ने बोला कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थियरी के अकॉर्डिंग कि ना जी वही कैरेक्टर अगली पीढ़ी जाते हैं जो जर्म प्लाज्म को क्या करते हैं, जो स्पेशली जर्म प्लाज्म को स्ट्राइक करते हैं या जर्म प्लाज्म में पाए जाते हैं। तो बच्चा लोग अब हम लोग पढ़ेंगे नियोलैमार्किज्म। नियोलैमार्किज्म एक्चुअल में क्या है कि लैमार्किज्म ने, यानी कि लैमार्क ने जो थियरीज दिए थे उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया, कुछ सुधार किया गया, उसी को मॉडिफाइड किया गया। तो स्पेशली कैमरर
नगेली, पिकार्ड, हिकेल, ग्रिफिथ, स्पेंसर एंड समनर, इतने सारे साइंटिस्टों ने लैमार्क सर पे काम किया और इन्होंने क्या किया कि लैमार्क सर की जो थ्योरी थी उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड लैमार्किज्म, यानी इन्होंने लैमार्क सर की थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। अरे मॉडिफाइड करने में क्या इन्होंने किया, एक्चुअल में सबने यही कहा, द कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ओनली विच अफेक्टेड ऑन जर्म प्लाज्म, वही कैरेक्टर अगली पीढ़ी जाएगा जो जर्म प्लाज्म को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। क्या बोला इन्होंने, ओनली दोज कैरेक्टर पास टू नेक्स्ट जनरेशन विच अफेक्ट जर्म प्लाज्म, ओनली those character pass to next generation which affect germ plasm। तो इन्होंने ये बोला, यही बेटा लोग कंक्लूजन है कि वही कैरेक्टर अगली पीढ़ी को जाएगा जो स्पेशली जर्म प्लाज्म को अफेक्ट करेगा। अच्छा जी, अभी डियो लैमार्किज्म जो था उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट भी है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया गया, साइंटिस्टों ने एक केज लिया, एक पिंजड़ा लिया, स्पेशली साइंटिस्टों ने एक पिंजड़ा लिया, ओके, और यहां पर डार्क एग्जिट और लाइट एग्जिट, स्पेशली इसके दो दरवाजे थे, एक तरफ अंधेरा था, दूसरी तरफ लाइट था, और इस पिंजड़े पे इन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया। क्या दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया। तो स्पेशली जब इन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया, ठीक है, तो हुआ यूं कि ज्यादातर चूहे क्या है, लाइट वाले से कुछ निकलते थे, कुछ डार्क वाले रीजन से क्या है, बाहर की तरफ निकलते थे। अब जब इलेक्ट्रिक शॉक चूहों पर दिया जाने लगा, ठीक है ना, तो स्पेशली चूहे जो थे उस इलेक्ट्रिक करंट से बचना स्टार्ट किया और बच करके उससे बाहर निकलना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे ये 2-3-4 जनरेशन के बाद ऐसा हुआ, क्लियर ना, कि चूहे अब उस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने लगे। तो कुछ साइंटिस्टों ने ऐसा भी कहा जा रहा कि नहीं यार, एक्चुअल में जो माइस थे, जो चूहे थे, इनका आईक्यू लेवल जो है वो सुधरता चला गया, इंप्रूव होता चला गया, इसलिए ऐसा हुआ। एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने और किया, इसको स्पेशली सुमनर सर ने किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट भी है, ओके, इसको किसने किया, सुमनर सर ने किया। इन्होंने केज लिया, पिंजड़ा लिया, और पिंजरे का टेम्परेचर 22 to 30, इसको किसने लिया था, इस एक्सपेरिमेंट को किया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सुमनर सर ने किया था। इस पिंजरे का जो टेम्परेचर था वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया था। अच्छा, कुछ दिनों बाद ऐसा देखा गया, ये केज है, कुछ दिनों बाद ऐसा देखा गया कि जो माइस थे, माइस का स्पेशली जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, और उसका जो पिन्ना है, ईयर पिन्ना, कान जो थे, एक्चुअल में वो क्या हो गए, एक्चुअल में उनकी साइज जो है कंसिडरेबली इंक्रीज कर गई, साइज जो है वो बड़ी हो गई। यानी यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया जा रहा है कि इन्वायरमेंट का असर भी, इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी स्पेशली ऑर्गेनिज्म पर आता है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट बताए।